Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निकल ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th लाइट चैप्टर में जो क्लासेस चल रही है, सो आज की जो क्लास है वो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। तो लास्ट क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था कि रूल्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज के फॉर्मेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज। लाइट का जो रे होगा इंटरसेक्ट करेगा, जो जहां पर जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा वहीं पर हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज को बताएगा। तो सेकंड वन इज द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब देखिए, इस फिगर से समझते हैं। इस पोजीशन मतलब क्या समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन पे ही हम लोग का इमेज जो होगा वो डिपेंड करेगा कि इमेज हम लोग का क्या हो रहा है, कि रियल हो रहा है कि वर्चुअल हो रहा है। तो ये सब चीज के बारे में, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर कभी रख सकते हैं, कभी आप ऑब्जेक्ट को एफ में रख सकते हैं, कभी आप लोग सी में रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके सारे केसेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। सो ओके, केसेस को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग का नोटेशंस के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। जैसा कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। हम लोग जो है कि यू से डिनोट करेंगे हमेशा। जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यू से। देखिए ये देखिए क्या है, दिस इज द सिंपल ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सी हियर द पोल, सो दिस इज द यू। ओके, so next point, the image distance is always denoted by v, or image, this is the what, this is the image. So what is the distance? See, this is the v, or measured from the pole. So image distance is denoted by v. Now focal length is denoted by f. focal length क्या होता है? सिंपल देख रहे हैं, ये f जो है, यहाँ से जो डिस्टेंस बात करेंगे f, this is the focal length, so this is the denoted by f. हाइट ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय एच आई। इमेज, दिस इज द इमेज, इसका हाइट का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे, हाइट। ठीक है, हाइट कितना बड़ा है कितना छोटा है, साइज। सो हाइट को एच आई से डिनोट करते हैं ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज एच ओ, ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा वो एच ओ। तो नोटेशन को जानना जरूरी है। यू के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यू, इमेज के लिए वी, फोकल लेंथ का एफ, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं एच आई बाई एच ओ। ये सिंपल हम लोग मिरर का बात कर रहे हैं, ये मिरर है, कनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये पोल से मेजर करते हैं सारे डिस्टेंसेस। सो के समझते हैं केस वन को। सो केस वन, केस वन में क्या है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग कहीं इन्फिनिटी पे रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करेंगे अभी। जो हम लोग ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहां पर रखते हैं? ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? जो इंसिडेंट रे आएगी, देख सकते हैं ये सब क्या होगा? इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे है, तो ये इंसिडेंट रे आएगी, ये इंसिडेंट रे आएगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद, दिस इज द कनकेव मिरर, this is what concave mirror. So after reflecting from the mirror, they concentrated at a point. See here, lights are incident ray are concentrated at a point, so this is the point called focus. So when simply object are placed at infinity, then what will happen? The rays, incident ray after reflecting image will be formed at f. So simply हम लोग पॉइंट सबको समझ सकते हैं, देख सकते हैं जो पॉइंटेज हम लोग का जो पॉइंट होगा, जो लोकेशन ऑफ इमेज कहां पर होगा? एफ पे होगा। लोकेशन ऑफ इमेज कहां पर होगा? एफ पे होगा। नेचर ऑफ इमेज को समझना जरूरी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो डियर स्टूडेंट, सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं कि मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यदि हम लोग इन फ्रंट ऑफ मिरर का बात करते हैं, मिरर का फ्रंट में जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, सो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट आप लोगों को जो है कि माइंड में सेट करना है, याद करने के लिए। मिरर के सामने में कुछ भी रहे, जो भी इमेज बनेगी, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर जो हम लोग का इमेज हो रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी,
So what is the location of image? Image will be formed at focus, and nature of image, that is the real and inverted and highly diminished. So this is the case 1. आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, समझिएगा। लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या डायरेक्शन साइन कन्वेंशन रूल। देखिए मिरर के सामने इंसिडेंट रे के जो हम लोग अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव, इसका मतलब इमेज, मैं अभी लास्ट में आप लोगों को समराइज कर दूंगा। ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने होगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। एंड नाउ दिस इज द कनकेव मिरर, सो फोकल लेंथ इज ऑलवेज in front of the mirror, so focal length always be negative. And image will depend upon the position where it will be placed, front of the mirror or behind the mirror. So first केस में हम लोगों ने देखा in front of mirror, so real and inverted. So next केस पे आते हैं, केस 2। केस 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए ये हम लोग तो जान रहे हैं कि कनकेव मिरर है, ये देखिए फोकस है, दिस इज द सेंटर ऑफ सिंपल कर्वेचर सेंटर। और ये देखिए बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर पे कहीं पर ये ऑब्जेक्ट ए बी जो देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। सो इसका कैसे बनता है? हम लोग ने रूल तो पढ़े हुए थे सारे रूल्स को, तो रूल्स में हम लोग क्या समझे थे कि कैसे हम लोगों का जो इंसिडेंट रे आएगा, कैसे स्ट्राइक होगा। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से। क्या है ये आप लोग का, क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां से मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट रे जाती है। देखिए ये क्या है? दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, देन आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, द रे इज रिफ्लेक्टेड, सी हियर सिंपली दिस इज द केस, ठीक है। नाउ हियर वन ऑफ द सी, ये सी से पास करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए सी से पास करेंगे। जब हम लोग सी से पास करेंगे तो क्या होगा? आपस बैक होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जहां पर दो रेज का इंटरसेक्शन होता है, जहां पर दो रे क्या होता है? आपस में इंटरसेक्ट करता है। सो आफ्टर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हम लोगों का पोजीशन ऑफ इमेज बताएगा। क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ इमेज बताएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ यहाँ पर ये थोड़ा लाइन थोड़ा सा सामने नहीं, यहाँ ये पॉइंट फोकस होगा, इस पे याद रखिएगा। ये थोड़ा सा ड्रॉ है, मिस्टेक हो गया। ये पॉइंट जो है आपका फोकस है, ये क्या है? फोकस है, याद रखिएगा। इसको आप लोग जो है कि सुधार कर लीजिएगा। ये क्या है? फोकस पे है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंसिडेंट लाइट जब पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग, वो स्ट्राइक होने के, जब स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो आपका फोकस से होकर के पास करती है। तो दिस इज द फोकस, सी दिस इज द फोकस। तो यहाँ से रे आया और ये जो सी से जब पास करती है तो क्या होगा? रिवर्ट बैक, बैक आपका वापस मुड़ जाती है। तो और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, यहीं पर हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों का कैसा बन गया है? समझ में आ ही रहा है कि सिंपल क्या हो रहा है? बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहां पर बन रहा है? एफ और सी के बीच में। और नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए हमेशा कभी भी मिरर के सामने यदि बनती है, याद रखिएगा, इमेज यदि हम लोग का मिरर के सामने, तो ये पॉइंट तो आप याद कर लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड, ये फिक्स होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव मिरर में ओनली एक ही केस आएगा जहां पर वर्चुअल होगा, मैं उसको लास्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है? डिमिनिश्ड है, छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है। सो ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग बियॉन्ड सी पे रखते हैं तो हम लोगों का इमेज जो बनता है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ एंड सी। एंड व्हाट इज द नेचर? रियल इन्वर्टेड, हाईली रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सो केस थर्ड को हम लोग समझते हैं। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट सी। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? देखिएगा ध्यान से, सी पर रख रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो कहां पर होगा, कैसा बनेगा, उसको समझते हैं। देखिए अब जो ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सिंपल दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी फिर से। अब इंसिडेंट रे आप टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग कहां से पास करता है? बताइए, फोकस से पास करेगा हमेशा। हम लोगों ने इस फोकस से पास कर दिया। फिर एक रे जो जाएगी, देखिए ध्यान से, ये जो है कि फोकस से पास हो रही है ना। अब जब फोकस से पास होती है तो फिर ये क्या होगा? पैरेलल आपस में मुड़ जाएगी, देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो दोनों ले जो रे हो रहा है वो देखिए कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है और जो ये इमेज,
है ना। इमेज का पोजीशन भी कहां पर हो रहा है, देखिए तो सी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेम साइज का होगा, और क्या होगा आपका, सेम साइज का होगा। तो सिंपली बोल सकते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट, सी। तो सिंपली लोकेशन ऑफ इमेज इज आल्सो एट पॉइंट सी, ओके। एंड नेचर, सो रियल इन्वर्टेड, दिस इज द कॉमन, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही क्योंकि मिरर के सामने है, ये तो कॉमन चीज है। एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, इमेज का भी साइज सेम रहेगा। याद रखिएगा सी पर कभी भी बनेगा तो वो क्या होगा, सी पर ही इमेज बनेगा और साइज विल बी सेम, साइज विल बी सेम। ओके, केस 4 को समझते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब देखिए ध्यान से, कहां पर ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, ये देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, देखिए तो एफ और सी के बीच में है। हम लोग का ऑब्जेक्ट कहां पर है, ध्यान समझिए, एफ है ये पॉइंट आपका और सी। सो एफ और सी के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। तो फिर से हम लोग इंसिडेंट रे जैसे ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा, देखिए ये एफ से होकर के पास हो रही है, एफ से, ये देखिए एफ पॉइंट को देखिए, है ना। और फिर ये जो लाइट है फिर एफ से पास करेगी और आपस ये देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आकर के बी पॉइंट में यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना। सो व्हाट विल द नेचर, नेचर क्या होगा और साइज कहाँ पर होगा और कहाँ पर हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो समझ में आ रहा है कि सिंपल लोकेशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, देखिए तो सी से दूर पे कहीं पर बन रहा है, इस सी पॉइंट से दूर पे हम लोगों का जो क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। कहां, इमेज जस्ट बियॉन्ड सी। एंड व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड इज कॉमन पॉइंट, रियल और इन्वर्टेड तो सब केस में ही होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ करके बताएंगे अभी। और मैग्नीफाइड और इनलार्ज, देखिए क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज मैग्नीफाइड और इनलार्ज बढ़ रहा है। तो इट्स मीन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन व्हाट, एफ एंड सी, सिंपल, object is placed between f and c, then what will happen, where is the image, image will beyond c and real inverted and magnified or enlarged। रे डायग्राम बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। मैंने जो 4 रूल बताया था जो पिछले क्लास में, उसको बस याद रखिए कि क्या होता है, बस आप लोग आराम से बनाइएगा। जब पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होती है, फोकस से जब पास होती है तो पैरेलल मुड़ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्लास को कीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं। देखिए तो कहां पर है ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिए, कहां पर रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं, फोकस पे। तो जब फोकस पे हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो समझिए ध्यान से, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे फिर से, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस इंसिडेंट रे कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो देखिए ध्यान से, फोकस से पास हो रही है। अब ये लाइट यदि हम लोग का ध्यान से देखिए, इस लाइट को यदि हम लोग एक्सटेंड करते हैं सी से, तो ये लाइट क्या होगा, बैक मुड़ती है इधर से। तो ध्यान से देखिए, ये लाइट क्या है, दोनों पैरेलल लाइट है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो ये तो कहीं मीट ही नहीं करेगी। तो इन्फिनिटी का बात करेंगे तो इमेज जो हम लोग का, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देते हैं, सो लोकेशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड व्हाट इज द नेचर, नेचर तो सिंपल है, रियल और इन्वर्टेड तो होना ही है। जब भी मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड and highly enlarged or magnified. So when object is placed at f, image will form at infinity, nature real and inverted and highly enlarged or magnified. So last case को समझते हैं अब, last case को। Last case, object is placed between pole and focus. Okay, so object को जब हम लोग pole and focus, देखिए ये आप लोग को pole है और this is the focus. So what will happen when object, see this is the object, सो ऑब्जेक्ट को जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, तो सिंपल हम लोग फिर रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम क्या होगा, देखिए ये इंसिडेंट रे होगा और यहाँ से टकराने के बाद जो होगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब फिर ये भी आप लोग को पता है जब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, पोल पे जाएगा। अब तो लाइट जो होगा, इंसिडेंट कहाँ पर होगा, पोल पे होगा। अब पोल पे जब होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था रूल नंबर, देखिएगा रूल में, रूल्स जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब यहाँ पर इस एंगल और सेम एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जितना इंसिडेंट होगा जितना रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों देखिए रिफ्लेक्शन हो जाएगा साथ में। अब ये दोनों रे को आप लोग एक्सटेंड कीजिए, तब हम लोग इमेज कहाँ बनता है, इमेज जब हम लोगों का लाइट के इंटरसेक्शन होता है,
जब रे इंटरसेक्ट करता है तब हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो इस रे को एक्सटेंड यदि हम लोग करते हैं तो देखिए ये हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्या बन रहा है, ये आपका बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर का पीछे बन रहा है, मिरर का पीछे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी केस पढ़ा, सारे केस में क्या था, हमेशा इधर बन रहा है, कभी इधर बन रहा है, कभी सी पे बन रहा है। तो हम लोगों ने ऑलवेज जितना 5 केस हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया, तो 5 केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर और इन्वर्टेड था। मतलब जब भी फ्रंट होगा वो इन्वर्टेड होगा, और याद रखिएगा रियल होगा, और क्या होगा, रियल होगा। लेकिन ओनली वन केस इज दैट बिटवीन पोल एंड फोकस, सिर्फ पोल और फोकस, पोल और फोकस के बीच में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द बिहाइंड ऑफ द मिरर, एंड व्हेन बिहाइंड ऑफ द मिरर दैट इज द वर्चुअल, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो सिंपली हम लोग का सिंपल क्या बोल सकते हैं इसमें, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा, लोकेशन बिहाइंड द मिरर, and what is the nature, virtual and erect, magnified or enlarged। तो सिंपली डियर स्टूडेंट हम लोग समराइज कर सकते हैं इसको 6 केस है कनकेव मिरर में। सो देखिए इस टेबल में हम लोग जो है पूरी तरह से समराइज कर, जो केसेस है हम लोग इस टेबल में समराइज कर सकते हैं। कैसे, इन्फिनिटी में हम लोगों ने जो पढ़ा था फोकस में बनेगा पोजीशन, देखिए कि मैंने क्या बताया कि पोल एंड फोकस एक ही केस है जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट होता है, याद रखिएगा एक ही केस है पोल एंड फोकस, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाद बाकी जितना भी केस है सब में रियल इन्वर्टेड, ये चीज कॉमन हो गया। और बाद बाकी जितना भी आप लोग देख रहे हैं बस थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, रे डायग्राम बनाइएगा, पूरी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो है, सो के देखिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आप लोग के लिए लिख दिया हूं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का बात, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे आप लोग का ये मिरर है ना, अब मिरर के सामने इस फ्रंट में कुछ भी रहेगा तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मैंने बताया कि यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। इमेज यदि हम लोगों का देखिए मैंने बताया यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, यू हमेशा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एफ जब भी होगा, यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर का बात करते हैं तो एफ कहाँ होगा, हमेशा मिरर के सामने होगा, हमेशा मिरर के सामने, तो हमेशा नेगेटिव होगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए कि कनकेव मिरर का यदि बात किया जाए, कनकेव मिरर का यदि बात किया जाए तो हमेशा समझिए कि जो एफ होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। अभी एन एचओ, एचओ मीन समझने क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा हम लोग बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हाइट ऑफ इमेज, तो देखिए मैंने क्या बताया कि रियल जब भी बनता है, रियल तो वो क्या होगा, इधर बनेगा और उल्टा बनता है। ध्यान से देखिएगा, जब भी रियल इमेज का हम लोग बात करते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने क्या बताया था, अपवर्ड जाने पर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड जाने पर नेगेटिव। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज यदि हम लोग हाइट बात करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। सो हाइट इज पॉजिटिव, क्या होगा, वर्चुअल के लिए, मतलब यदि इधर बने बिहाइंड द मिरर बने वर्चुअल, देखिए वर्चुअल के केस में जो होगा चाहे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कब नेगेटिव होगा। सिंपल, ये सब मैंने बता दिया, जितना भी केस होगा सब में नेगेटिव होगा। सिर्फ एक ही केस है पोल एंड फोकस के केस में आपका क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। पोल एंड फोकस जब रहेगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट तो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर जब बनता है तो इरेक्ट बनता है, और वो वर्चुअल तो सिंपली बोलेंगे पॉजिटिव। बात बाकी पांचों केस में हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव। तो देखिए यू समझ में आ गया, यू जो होगा वो हमेशा आप याद रख लीजिएगा कि नेगेटिव होगा कनकेव मिरर में, और एफ हमेशा याद रख लीजिएगा कि नेगेटिव होगा। हाँ, भी का वैल्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव होगा, डिपेंड्स अपन, समझ में आ गया क्या करना है। और एचओ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एच आई आपका डिपेंड करेगा नेगेटिव पॉजिटिव किस पे, हम लोग का वर्चुअल है कि रियल है। तो एक ही केस है पोल एंड फोकस में जहां पर आप लोग का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सिर्फ पी एंड एफ के बीच में जब रखते हैं तब होता है। तो ये सब सारे केसेस जो है, जो 6 केसेस है कनकेव मिरर के केस में, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए एक एक केसेस को स्केल से, ऐसे नहीं कि सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं,
स्केल से पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, कॉपी में एकदम अच्छे हैंडराइटिंग के साथ में बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी ये सब पूछा जाएगा। सो ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो क्लास है कॉन्केव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशंस के बारे में ये क्लास पूरा क्लियर हो गया होगा। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।